वैसे तो शिकारी अपना शिकार आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मामले ऐसे आते हैं जब शिकारी ही शिकार बन जाता है। और अगर बात कानपुर की हो तो एक कानपुरिया शिकारी को शिकार बनाने में माहिर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के एक ऐसे शख्स की जिसने एक साइबर अपराधी को ही ठग लिया। नमस्कार, मैं हूँ मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। हुआ ये कि कानपुर के भूपेंद्र के पास एक वीडियो कॉल आता है और उस वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कहता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे अश्लील फोटो और वीडियो है। एक लड़की ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साइबर ठग भूपेंद्र को सबूत के तौर पर मास्क, फोटो और वीडियो भेजता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और अब सीबीआई और पुलिस की टीम तुम्हें गिरफ्तार करने तुम्हारे घर पहुंच रही है। इतनी बात सुनते ही भूपेंद्र कुछ ऐसा करते हैं कि साइबर ठग उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। भूपेंद्र से कहता है कि तुमने मेरा ही गला काट दिया, तुम्हारी वजह से मैं पत्नी से नजर नहीं मिला पा रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा अधिकारी मुझे हड़काता है। दरअसल भूपेंद्र समझ जाते हैं कि वह कोई सीबीआई का अधिकारी नहीं बल्कि एक साइबर अपराधी है और मुझसे एक मोटी रकम ऐंठने की फिराक में है। लेकिन भूपेंद्र ठहरे कानपुरिया, वह साइबर ठग को ही ठगने की सोचते हैं। इसके बाद भूपेंद्र साइबर ठग को बताते हैं कि मैं तो 10th क्लास का एक स्टूडेंट हूं और प्लीज मेरे घर पर पुलिस मत भेजिएगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद ठग कहता है कि अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस को खत्म करने में 16,000 रुपए का खर्च आएगा। इस पर भूपेंद्र ठग से कहते हैं कि मैं पैसे का इंतजाम करने के बाद आपको बताता हूं। इसके बाद साइबर ठग एक बार फिर फोन करता है। फिर भूपेंद्र कहानी बनाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने घर से एक सोने की चेन चुराई थी जो मैंने अपने दोस्त के सुनार पिता को दे दी थी। चेन 40,000 रुपए में बिक जाएगी, मैं वह रुपया आपको दे दूंगा। इस पर ठग मान जाता है। इसके बाद 8 मार्च को फिर से साइबर ठग का फोन आता है। भूपेंद्र उसे बताते हैं कि सुनार मुझे चेन नहीं दे रहा है, चेन के बदले में सुनार मुझसे 3,000 रुपए मांग रहा है। मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी मदद कीजिए, मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए। चेन बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। इस पर ठग ने भूपेंद्र को 3,000 रुपए भेज दिए। इसके बाद भूपेंद्र एक बार फिर से 500 रुपए मंगवाते हैं और उसे विश्वास दिलाने के लिए चेन की फोटो भी भेजते हैं। इसके बाद साइबर ठग ने 9 मार्च को फिर से फोन किया। इस बार भूपेंद्र ने उसे दूसरी कहानी बताई। साइबर ठग को उन्होंने बताया कि मैं जिस सोनार के यहाँ चेन बेचने गया था उसने चेन रख ली है, वह कह रहा है कि तुम नाबालिग हो, अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, इसके बाद वह चेन के रुपए दे देगा, आप मेरे पिता बनकर सुनार से बात कर लीजिए। भूपेंद्र ने इसके लिए अपने एक दोस्त से बात कराई। दोस्त के कहने पर ठग ने 4,480 रुपए फिर से ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 10 मार्च को एक बार फिर से साइबर ठग का कॉल आया। इस बार भूपेंद्र गोल्ड लोन लेने की कहानी रचते हैं। भूपेंद्र साइबर ठग के अपने दोस्त से बात कराते हैं। दोस्त ने साइबर ठग से कहा कि वह चेन रखकर 1,10,000 रुपए का लोन दिलवा देगा, प्रोसेसिंग फीस 3,000 रुपए लगेगी। इस पर ठग ने भूपेंद्र को फिर से 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह भूपेंद्र ने साइबर ठग से तकरीबन 10,000 रुपए ठग लिए। भूपेंद्र और साइबर ठग का 7.5 मिनट का ऑडियो भी सामने आया है जिसके अंत में ठग भूपेंद्र से कहता सुनाई देता है कि तुमने मेरा ही गला काट दिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, तुम कुछ भी करो मेरा पैसा लौटा दो, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारा अधिकारी मुझे हड़काता है, कहता है कि तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, भाई मुझे मेरा ही पैसा लौटा दो, मेरे बच्चों की होली है, मुझे उनके लिए पिचकारी लेनी है। तो ये थी कानपुरिया भूपेंद्र की साइबर ठग को ही ठग लेने की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।